कैसे हो सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे क्लास 6 हिंदी मीडियम पे, जहाँ पे बच्चों हम मैथ्स और साइंस की करते हैं पढ़ाई। और बच्चे, और बताओ सभी बच्चे पढ़ाई अच्छे से हो रही है? सारे लेक्चर्स आपने देखा, सभी बच्चों को क्लियर हो गई सारी चीजें? अगर बच्चे कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट में हमें बता सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10, जिसमें गति एवं दूरियों के मापन के बारे में हमने पढ़ा कि गति क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, और दूरियों के बारे में हमने पढ़ा कि उसे कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापन करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने ये भी देखा कि मीटर पद्धति के आने से हम क्या करने लगे, एसआई यूनिट्स, यानी कि हम पैमाने का इस्तेमाल करने लगे। हम बालिशत या फिर बित्ता या फिर कदम या फिर डोरियों का यानी रस्सियों की मदद हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास पैमाने आ गए थे जो कि सभी जगह मान्य होता है। राइट, उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई गति क्या है। तो गति में हमने ये जाना कि अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। राइट, उसके बाद हमने पढ़ा गति के प्रकार के बारे में, कौन कौन से प्रकार हमने देखे थे। सरल रेखीय गति, उसके बाद हमने देखा था वर्तुल गति, उसके बाद हमने देखा था आवर्ती गति, उसके बाद हमने देखा था अनियमित गति। ठीक है, तो ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद अब बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। राइट, अब बारी है किसकी बेटा? एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना आ रहा है, क्या हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, रेडी है सभी बच्चे एक्सरसाइज के लिए? हाँ या ना, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो फटाफट से कि यस मैम वी आर रेडी। तो हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का सिलसिला और फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बेटा बहुत इजी है। राइट, स्टार्ट किया जाए फिर? ओके चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? वायु, जल तथा थल, क्या बोला? वायु, जल तथा थल में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। मतलब बच्चा, जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि यातायात के जो साधन है, जो कि थल पे चल सकता है, जो जल में भी चल सकता है, जो वायु में चलते हैं, तो इनके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं दो दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे बताओ जल्दी से मुझे कमेंट में, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ कि क्या क्या होगा। बेटा जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ क्या क्या चीजें आप सोच सकते हो, क्या क्या होगा बच्चा। चलो वेरी गुड, तो हम पहले बेटा ट्राई कर लेते हैं किसके बारे में? थल परिवहन के बारे में, है ना। सबसे पहले हम आंसर करते हैं थल परिवहन में क्या क्या हमारा होगा। क्या क्या होगा बेटा? थल मतलब कि जो सड़कों पे चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बस, साइकिल, है ना। उसके बाद बेटा ट्रक, ट्रेन, ठीक है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? स्थल पे चलने वाले। राइट, दो दो उदाहरण दिए हम, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद बेटा हमें क्या बोला जा रहा है? जल परिवहन के बारे में भी लिखने के लिए, तो लिख दो जल परिवहन। तो बेटा जल में चलने वाले जो यातायात के साधन हैं कौन कौन से हैं? नाव, स्टीमर, ठीक है। चलो ये क्या होते हैं? ये पानी में चलते हैं। लिख लो सभी बच्चे, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो बेटा जरूर से पूछ लेना। राइट, अब बेटा हमें क्या लिखना है? वायु परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से। हेलीकॉप्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बताओ? एरोप्लेन हो जाएगा, हवाई जहाज हो जाएगा। वेरी गुड, चलो तो दो दो एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। देख लो भाई, देख लो, आप सभी ने आंसर दिया था। तो अगर किसी को ना सूझ रहा हो तो फटाफट से इसे लिखो, फिर बेटा अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑल राइट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है और बच्चों का फेवरेट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सभी बच्चों के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जिसे फटाफट वो कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें बच्चे कितना फटाफट कर पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
जल्दी बेटा बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। वेरी गुड बेटा, कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। बहुत अच्छे। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो चूंकि मैम कैसे करोगे मैम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर हमें 5 किलोमीटर में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 5000, गुना कर देंगे हम 5000 मीटर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5000, राइट। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, झूले पे किसी बच्चे की गति कौन सी गति होती है बेटा? झूले पे, चाहे वो सीसॉ झूला हो या फिर बेटा इस तरह के झूला जो हम झूलते हैं, कौन सी गति होती है? वह अपनी गति को एक समय के बाद दोहराती है, एक समय अंतराल में। तो यह गति बेटा होगी आपकी आवृत्ति गति। ठीक है, आवृत्ति गति। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, क्या होगा बेटा? आवृत्ति गति, राइट। नेक्स्ट आप बताओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होगी? बताओ, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति। आपने देखा होगा बेटा, सिलाई मशीन में जो सुई होती है वो क्या होती है? खटखट 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 चलते रहती है और कपड़ा आगे सिलता जाता है, तो वह अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद दोहरा रहा है, यानी कि ये गति भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा? आवृत्ति गति हो जाएगी। किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी गति होगी? साइकिल का जो पहिया होता है बेटा वो क्या होता है? गोल गोल घूमता है, तो कौन सी गति हो जाएगी? वर्तुल गति हो जाएगी। ठीक बेटा, वर्तुल गति हो जाएगी। डन, समझ में आया हाँ या ना? करेक्ट है यहां तक? चलो वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे हमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं करते? हमें मानक मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें इसीलिए पड़ी ना बेटा, क्योंकि मान लो कि किसी के कदम बेटा ज्यादा लंबे हैं, किसी के कदम छोटे हैं, तो अगर मान लो कोई बच्चा उस लंबाई को मापेगा, मान लो 10 कदम आया, कोई बड़े व्यक्ति अगर उसी लंबाई को मापेंगे तो मान लो 5 कदम हुआ, और हमारे पास अगर आए मान लो एक बच्चा एक व्यक्ति कि भाई देखो मैंने मापा ये है, तो अपन किसके बात पे विश्वास करेंगे? है तो दोनों सही अपने अपने, लेकिन बेटा हमारे पास कोई मानक लंबाई नहीं है जिसको हम लोग मान सके, परिशुद्ध यथार्थ मापन कर सके, तो इसीलिए पैमाने का यूज किया जाता है। तो अगर इसे बेटा आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, पग अथवा कदम का उपयोग मानक लंबाई की इकाई के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि पग अथवा कदम का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लंबाई को मापने के दौरान भ्रम पैदा होगा कि हम भाई किसकी बात माने। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी जिसे बेटा हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, जैसी स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना आवश्यक है, जो बेटा सर्वत्र मान्य हो, सभी जगह उसका मान्य हो। समझ में आया? इस तरीके से आप समझा करके इसे लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखा है वही, आपने जो समझा उसे आपको अपने वर्ड में लिख देना है। करेक्ट? समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना? ऑल राइट बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों के रूप में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा पहले लिखो। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो यहां पर आपको लंबाई के बेटा मात्रक दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग व्यवहारिक मात्रक, और इसको आपको बताना है कि कौन सा मात्रक छोटा है फिर कौन उससे बड़ा है। ठीक है, कैसे करोगे? तो 1 मीटर है, सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो है बेटा सबसे छोटी इकाई है लंबाई के लिए, तो यहां पर सबसे पहले हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चा, उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर के बाद जो बड़ा होता है वो होता है मीटर, 1 मीटर।
उसके बाद क्या आएगा, किलोमीटर, जो सबसे बड़ी दूरियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 1 किलोमीटर। और इन सभी में बदलने का संबंध भी होता है बेटा, है ना, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो सभी को एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसे लिख लो, ये बेटा चलेगा, ठीक है, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद किलोमीटर। ऑल राइट, एक बार लिख लो। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। राइट बेटा, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। अभी अभी जो मैंने बात करी, देखो उस पे क्वेश्चन आ गया। अब आपको बेटा क्या करना है, चेंज करना है। व्यक्ति की लंबाई कितनी दी गई है, 1 लंबाई यानी लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है, 1.65 मीटर। ठीक बच्चा, मीटर को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे सेंटीमीटर में बताना है, तो हमने क्या पढ़ा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जी 1.65 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो गुना कर दो, 1.65 गुने 100। ठीक है, अब बेटा 165 पे 2 जीरो आएंगे और 2 जीरो के बाद दशमलव बिठा दो, कितने आ गए, 165 सेंटीमीटर। कैसे गुना किया, देखो गुना देखो कैसे किया, 1.65 है बेटा, गुने हमने 100 कर दिए, 0 0 0, ठीक है, फिर 0, फिर इसका 0, फिर इसका 0, 5 एकम 5, 6 और 1। ठीक बच्चा, यहां पे इसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 0 5 6 और 1। ये सिंपल बेटा हमने गुना कर लिया। अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 मिनट, 0 165 0 0 0, ठीक है, उसके बाद फिर 0 0 0, ओके 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 ओके, एक बेटा यहाँ पे एक अंक छूट जाएगा, ओके ओके। यहाँ पे देखो, फिर बेटा 1 से गुना करेंगे तो ये अंक छूटेगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। अब हमको क्या करना है फाइनली, अब हमें क्या करना है फाइनली, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दो इधर से, यानी कि दाहिने से बाईं तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये दशमलव बिठा दिया तो 165 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमें मिलीमीटर में भी व्यक्त करना है। तो बच्चे यहां से आप सीधा इधर से आप सीधा चेंज कर सकते हो, कैसे, सेंटीमीटर में आपने बदल दिया, अब इस सेंटीमीटर को बेटा आप मिलीमीटर में बदल सकते हो, कैसे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 165 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 165 गुने 10, 165 100 मिलीमीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर, देख लो एक बार, देख लो ये समझ में आया या नहीं आया, फिर से बेटा मैं समझा दूं, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। क्या किया हमने बेटा सीधा सा इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.65 मीटर में गुना कर दिया। गुना हमने कैसे किया, ये आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बेटा मैंने एक अंक छोड़ा नहीं था, ये थोड़ा सा ये हो गया था, तो 165 100 यहाँ पे आ गया ये सेंटीमीटर में। अब चूंकि यही तो बेटा आपके 1.65 मीटर के बराबर है, तो हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। अब सेंटीमीटर को सीधा मिलीमीटर में चेंज कर दो, ठीक है बच्चा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। अब बेटा इसे किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे, बहुत इजी मैम, कैसे करेंगे मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट में भी आप सभी बच्चे बताओ साथ ही साथ। एक घर, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी, यानी कि बेटा ये कितना दिया गया है आपको, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं 3250 मीटर। तो इसे आपको किलोमीटर में बदलना है, तो क्या लिखोगे, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, एम लिख दो, स्मॉल एम लिख दो, शॉर्टकट।
ठीक है बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस दूरी को हमें क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो अगर एक मीटर में हम किलोमीटर की संख्या निकालें तो क्या होगा, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम 1 मीटर में किलोमीटर निकाल रहे हैं। तो बेटा 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 3250 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000, ठीक है, गुने क्या हो जाएगा बेटा, 3250। भिन्न का गुना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 325/100। और आपको पता हो कि अगर नीचे में 100, 10, 1000 हो तो जितना बेटा शून्य है उतने ऊपर में हम दशमलव बिठा देंगे, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, 3.25 किलोमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। देख लो, समझ में आया बेटा, बस भिन्न का गुना करना है और दशमलव बिठा देना है। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है कि मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं, है ना बच्चा, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप सभी बच्चे को भी एक बार ट्राई करना है खुद से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी स्वेटर बुनने की सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पे यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सलाई की लंबाई कितनी होगी। जैसे बेटा मान लो कि एक जिससे हम बिनते हैं ना, मान लो ये सलाई है, ठीक है, इसका बेटा एक पाठ्यांक जो है वो 3 सेंटीमीटर से शुरू हुआ है और ये बेटा इसकी जो दूसरी छोर है वो 33.1 सेंटीमीटर पे एंड हो गई है, राइट। तो आपको ये पूछा गया है कि भाई इस पाठ्यांक को देख करके बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। कितनी होगी बच्चा, दिमाग लगाओ, कितनी होगी, दिमाग लगाओ जल्दी से, बताओ क्या होगा। माइनस कर देंगे बच्चा, कैसे माइनस कर देंगे, एक पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, माइनस कर दो इसमें से 3 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, 1 आ गया, दशमलव बिठा देंगे 0 3, ये आपका आ गया लंबाई 30.1 सेंटीमीटर। यही आ गया आपका आंसर, ठीक बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं बताएं। जरा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा बेटा, बताओ, दिमाग लगाओ क्या होगा। समानता और असमानता, चलती हुई साइकिल और छत के पंखे। तो सबसे पहले बेटा हम समानता लिखेंगे, उसके बाद हम असमानता लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, जब साइकिल चलती है, मान लो हम सीधी साइकिल चला रहे हैं, है ना, तो साइकिल की जो गति है वह तो सरल रेखीय गति है, लेकिन साइकिल के पहिए की गति क्या है बेटा, वर्तुल गति है। तो साइकिल के पहिए की गति और पंखे की गति दोनों में समानता क्या है कि दोनों वर्तुल गति है ना। और असमानता क्या है कि साइकिल की जो गति है अगर वो सरल रेखा पे चल रही है बेटा, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो सरल रेखीय गति भी है और साथ ही साथ वर्तुल गति भी है। तो समानता ये है कि पंखे और पहिए की जो गति है उसमें वर्तुल गति है, और असमानता ये है कि साइकिल की गति जो है वो सरल रेखीय गति है। समझ में आई बात, हाँ या ना, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापे तो उसकी माप को किसी अन्य को बताने में आपको समस्याएं आएंगी। उनमें कुछ समस्याएं लिखिए। क्या क्या लिखोगे समस्या, बताओ, सोचो। इसको तो बेटा आप अपने फॉर्म में कर सकते हो, कैसे करोगे। तो बच्चे देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई फीता है लचीला, है ना, लचीले फीते का मतलब है कि ये थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकता है, यानी कि अगर हम इसे खींचे तो और ये थोड़ा लंबा हो सकता है। मान लो कि ये लचीला अगर है तो ये मान लो थोड़ा और लंबा हो सकता है, या फिर ये थोड़ा सा सिकुड़ भी सकता है ना। मान लो मैंने लंबाई मापी और उसका मान लो कि आ गया कि भाई 30 सेंटीमीटर, लेट से मान लिया 30 सेंटीमीटर। कोई और मान लो कि कोई और मेजर कर रहा है और उसने क्या किया, उसने अच्छे से टाइट से नहीं पकड़ी और उसने मेजर किया, उसका आया 25 सेंटीमीटर लंबाई का मापन, ठीक है बच्चा। तो ये दोनों मापन
एक ही लंबाई के दो दो माप आ रहे हैं, आप किसे बोलोगे कि सही है? तो लचीले से हम क्या कर सकते बेटा, हमें परिशुद्ध और यथार्थ मापन नहीं मिल पाएगा लंबाई का, यह समस्या हमारे साथ खड़ी होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, फीते का उपयोग करेंगे जो कि मजबूत हो, जिसमें लचीलापन नहीं हो, क्योंकि वो हमारे मापन को क्या कर देगा, त्रुटिपूर्ण कर देगा। ठीक बच्चा, समझ में आया हाँ या ना? कोई खींच लेगा, मान लो टेप को कोई खींचेगा तो बेटा अगर वो स्ट्रेचेबल नहीं है तो वो उतनी ही लंबाई पे फिक्स रहेगा, लेकिन वही अगर स्ट्रेचेबल होगा तो कोई ज्यादा खींचा कोई कम खींचा तो लंबाई फिर से अलग अलग आ जाएगी। ये तो वही बात हो गई बालिशत वाली और कदम वाली। ठीक है बच्चा, तो इसे आपको अपने शब्दों में समझ करके लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती गति के दो उदाहरण दीजिए। आवर्ती गति बेटा जो अपने आप को एक समय पे दोहराए, समय अंतराल पे दोहराए, वैसी गति। तो एक तो बेटा क्या हो जाएगी, झूले की गति। झूले की गति। और एक आप बताओ जल्दी से मुझे कमेंट में, एक तो झूले की गति बेटा आवर्ती गति हो गई, और क्या होगी, अभी अभी हमने पढ़ा भी था वैसे, सिलाई मशीन में सुई की गति, ये भी आपका आवर्ती गति है। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो तो ये दो उदाहरण हो गए जो आपको लिखने हैं। आप अपने मन से भी ऐसे लिख सकते हैं जो बेटा आवर्ती गति के कैटेगरी में आएगा। तो आवर्ती गति वैसी गति है जिसमें वस्तु अपने गति को एक निश्चित समय पे दोहराती है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक, चलो वेरी गुड। तो बच्चे ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। 10 क्वेश्चंस थे। अब बेटा इन क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह रहा है, पहले तो आप खुद ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे इसी क्लास के कमेंट में जरूर बताना अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और बच्चे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नए नए वीडियोस के बेटा नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।